हेलो वन पीस लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे वन पीस का एपिसोड नंबर 1115। इस एपिसोड में अकिजी जो है ब्लैकबीड के साथ टीम अप हो जाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। एपिसोड की शुरुआत में ब्लैकबीड को दिखाया जाता है जो कि अकिजी पर काफ़ी गुस्सा होता है। अकिजी भी उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है उसको परेशान करने के लिए। ब्लैकबीड के दोनों साथी साइड हो जाते हैं। ब्लैकबीड दीवार पर मुक्का मारता है और दीवार पर छेद हो जाता है। ओकी जी ब्लैकबीड से कहते हैं, तुम्हें पता है ना मैं अभी उदास हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ, परेशान मत करो। फिर ब्लैकबीड अपनी पावर यूज़ करने वाला होता है। इस सीन में इतना ही बताया जाता है। फिर अगले सीन में दोनों एक एकदम साथ में पार्टी कर रहे होते हैं। मैंने तो सोचा था कि जी बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन ये ब्लैकबीड के साथ टीम अप कर लेता है। सारे लोग पार्टी कर रहे थे। फिर ब्लैकबीड ओकी जी से कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ हो, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम दारू भी पीते हो। फिर आकिजी भी हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और उसे कहता है, तुम सन ऑफ अ बिच, मुझे लगा तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत दारू पीते हो। फिर ब्लैकबीड पूछता है, तुम्हें अकाइनून ने क्या कहा, कुछ तो उसने कहा होगा। फिर आकिजी उसे बताता है, हमने एक ही साल में नेवी को ज्वाइन किया था, मगर हम अब बहुत बड़े दुश्मन हैं और बहुत बड़ा युद्ध हुआ हमारे बीच में, जिससे कि मुझे एक पैर खोना पड़ा और मेरे गले में एक गरम गरम घूंबड़ा भी हो गया। फिर ब्लैकबीड के आदमी पूछते हैं, तुमने उसका एक आध हाथ तो काट दिया होगा। फिर अक्का इन्होंने कहता है, नहीं नहीं, मगर वो बहुत ज़्यादा जख्मी ज़रूर हुआ होगा। फिर एक लड़की उससे पूछती है कि तुम उस जले हुए आदमी के बारे में जानते हो क्या, जिसके पास जला हुआ निशान है। फिर अक्की जी कहता है, कौन। फिर ब्लैकबीड का आदमी उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, दुनिया में 4 लाल इंपॉर्टेंट पोनोग्लिफ है, 2 तो बिग मॉम और काइडो के पास है, मगर 2 किसी को नहीं पता कि किसके पास है। फिर ब्लैकबीड उसे बताता है कि बाकी 2 जो पोनोग्लिफ नहीं मिले, वो 2 में से एक पोनोग्लिफ उस जले हुए निशान वाले आदमी के पास ही होगा। फिर ओकी जी कहते हैं, ऐसा निशान तो मेरे पास भी है। फिर ब्लैकबीड के आदमी उसे कहते हैं, पागल, ये निशान तो तुम्हारे पास अभी अभी आया है, हमें क्या बेवकूफ़ समझा है, और हंसने लग जाते हैं। फिर दूसरा ब्लैकबीड का आदमी उसे कहता है कि सुनने में आया है जिस व्यक्ति के पास वो पोनोग्लिफ है वो बंदा एक ऐसी शिप पर रहता है जो कि एकदम कालम काली शिप है और बहुत डरावनी शिप है। अगर कोई भी शिप उस शिप के पास आती है तो वहाँ पर एक पानी के अंदर काला बाउंडर छा जाता है और वह उस शिप को निगल लेता है और कोई नहीं बच पाता। और ये भी सुना है कि वो व्यक्ति गवर्नमेंट के लिए शायद काम भी करता है। पता नहीं गवर्नमेंट ने और कितने कितने राज छुपाए रखे हैं। अगर उनके पास एक भी पोनोग्लिफ हुआ तो लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा वन पीस का सबसे बड़ा खजाना ढूंढना। फिर ब्लैकबीड अकाइजी से पूछता है, क्या तुम्हें इस पोनोग्लिफ के बारे में या उस बंदे के बारे में कुछ भी पता है। फिर अकाइजी उसे कहता है कि मैंने सिर्फ एक बार ओहारा जब मैं गया था तो मैंने खाली वहाँ पर अपने दोस्त को देखा था जो एक लड़की को बचाने के चक्कर में मारा गया। फिर ब्लैकबीड के पास आकर ब्लैकबीड का बंदा कहता है, बॉस आपको क्या लगता है इसकी पावर हमें ले लेनी चाहिए, इसकी पावर बहुत काम आएगी। फिर आकिजी कहता है, मेरे भी कान है बेवकूफ़ लोगों, क्या तुम लोग बर्फ़ के ढेर बनना चाहते हो, तुम्हें लगता है क्या तुम मुझे हरा दोगे। फिर ब्लैकबीड का बंदा कहता है, अब तो हमें ये पावर ले ही लेनी चाहिए, बड़ी काम की पावर है, हमारे काम आएगी। फिर आकिजी उनसे कहता है, मुझे ही पता ही था तुम लोग लोगों के डेविल फ्रूट ले लेते हो, और आकिजी हमला कर देता है उन लोगों पे। जितने में ब्लैकबीड उसे कहता है, रुको, मेरे आदमी तो पागल हैं, उनके बदले मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुमसे कहता हूँ क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे। अभी तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं है, हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर आकिजी उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। फिर ब्लैकबीड उसे कहता है, हम नेवी से अलग हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम फ्री होकर काम करते हैं। फिर आकिजी उसे कहता है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, खाली थोड़ी सी दारू क्या पी ली, तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो। फिर ब्लैकबीड, हम लोग सबसे अलग हैं, हमारा सबका एक ही इंटरेस्ट होता है और हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अब आज़ाद हो, क्या तुम अब हमारे साथ जुड़ना चाहोगे, सोच लो तुम। फिर आकिजी को प्रेजेंट में बताया जाता है जहाँ वो गार्प के सामने होता है। फिर गार्प आकिजी से कहते हैं, ओके जी क्या कर रहे हो तुम, किस लाइन में चले गए, तुम हिबारी को पहले जैसे ठीक कर दो, उसे तुमने बर्फ़ बना दिया है, कोबी को भी जाने दो।
और नेवी में वापस आ जाओ। फिर आकी जी कहता है बुढ़ाऊ चेंज नहीं हुआ और उस हमला कर देता है गार्प पर। पहले गार्प के पैर फ्रीज हो जाते हैं और फिर गार्प को आइस की चट्टान में चेंज कर दिया जाता है। गार्प को भी को पीछे कर देता है। फिर आकी जी कहते हैं आपको एक शिष्य को बचाने के लिए अपने दूसरे पुराने शिष्य को मारना होगा। फिर गार्प आकी जी से कहते हैं तुम अब पुराने ख्याल में क्या जी रहे हो, अभी के ख्याल में जियो। और गार्प चट्टान को तोड़कर आकी जी के हमलों से बचकर फिर आकी जी के मुक्का मारकर उस चट्टान पर आकी जी के पास जाकर कहते हैं जो अपनी सोच बदल देते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और अब तुम कमज़ोर हो गए हो। और उस पर हमला कर देते हैं। ब्लू होल का अपना वार मार कर धरती फट जाती है, चारों तरफ घर खिंड जाते हैं, बिखर जाते हैं और होल हो जाता है और आकी जी उस होल में समा जाता है। फिर अगले सीन में विनर आइलैंड को बताया जाता है जहाँ पर ब्लैक बियर्ड की पूरी टीम आई हुई रहती है। ब्लैक बियर्ड ट्रफालगर लॉ के सामने जाकर बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसने लग जाता है। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। ट्रफालगर बेचारा कमज़ोर निस्सहाय वहाँ पड़ा रहता है, उसकी शिप भी डूब जाती है। ब्लैक बियर्ड उसे कहता है जिनकी शिप डूब जाती हैं वो पायरेट नहीं रहते। जिन 100 लोगों के तुमने हट चुराए हैं रॉकी पोर्ट पर, मैं उन्हें वो हट वापस दे दूंगा, वो डरे सहमे हुए आइलैंड पर रहते हैं। और ब्लैक बियर्ड के आदमी कहते हैं हमें ओपी नोमी इसका फ्रूट लेना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक फ्रूट है, हमें चाहिए ये फ्रूट। फिर बेप्पो को बताया जाता है मुझे किसी भी तरह कैप्टन को बचाना ही होगा, मुझे जो चॉपर ने गोलियां दी थी मुझे उसका यूज़ करना पड़ेगा। फिर ब्लैक बियर्ड मुझे तुम्हारे डेविल फ्रूट को बेचना चाहिए या यूज़ करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और लेने लग जाता है ब्लैक बियर्ड उसकी डेविल फ्रूट पावर। जितने में बेप्पो कहता है मेरे कैप्टन को छोड़ दो और वो चॉपर की दी हुई गोली खाता है और उन्हें थप्पड़ मारकर साइड में फेंक देता है। जितने में ब्लैक बियर्ड का आदमी एक सामने बंदूक लेकर खड़ा होता है तो बेप्पो पत्थर की चट्टान उठाकर उसके सामने फेंकता है तो वो हटता है तो ब्लैक बियर्ड के मुंह पे लगती है सीधी। फिर वो पीछे से उसको मारने की कोशिश करता है तो बेप्पो उसको लात मारकर साइड में फेंक देता है। फिर लॉ को बताया जाता है। लॉ बेप्पो को आवाज़ लगाता है। बेप्पो की गोली का असर समाप्त हो जाता है, वह वापस नॉर्मल होने लगता है और वह अपने कैप्टन को बुलाता है और वो अपने कैप्टन को किसी भी तरह बचाना चाहता था। ब्लैक बियर्ड उसे किसी भी तरह जाने नहीं देना चाहता था, वह उसे पकड़ना चाहता था। लॉ कहता है कि बेप्पो हम अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ सकते और वापस चलो, पीछे चलो, लेकिन बेप्पो जल्दी जल्दी तैर कर उसे लेके भागना चाहता था। ब्लैक बियर्ड का आदमी चट्टान लेकर खड़ा रहता है फेंकने के लिए। बेप्पो को फ्लैशबैक आता है और वह कहता है कि हमारे दोस्त किसी भी तरह बच जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। लॉ अभी हमें तुम्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, हमने कितनी मेमोरी साथ बनाई, हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया और हमेशा मुश्किलों से बचकर आएंगे, आज भी बच जाएंगे। और बेप्पो रोने लगता है और मरना मत कैप्टन ऐसे बोलता है और वह बहुत जल्दी जल्दी तैरने लगता है। वह चट्टान फेंकता है ब्लैक बियर्ड का आदमी उसके ऊपर तो वह पानी के अंदर जाकर तैरने लगते हैं। ब्लैक बियर्ड मूर्खों की तरह हंसने लगता है। शिप भी डूब जाती है लॉ की और लॉ की पायरेट्स टीम पूरी हार जाती है ब्लैक बियर्ड के सामने। बेप्पो एकदम तेज़ी से भागता है लॉ को लेकर, वह अपने पहले कैप्टन को किसी भी तरह बचाना चाहता था। इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।